तो बढ़ते हैं फोर्थ वाला पॉइंट, a return of goods worth 500 rupees by a customer was entered in the purchase return book। बाबा बताइए ओरिजिनली किस जगह पे रिकॉर्ड होना चाहिए था? व्हाट इज द करेक्ट प्लेस? परचेज में। ऋषभ, करेक्ट प्लेस टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन? सेल्स रिटर्न बुक। गुड्स वापस करे हैं कस्टमर ने, इसका मतलब हमने उसको पास्ट में बेचा होगा, तो ये सेल्स रिटर्न है, तो हमें इसको सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था। गलती से हमने परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। दानिश करेक्ट एंट्री बोले, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? सेल्स अकाउंट डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट टू कस्टमर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल डेबिट नहीं करते, जब गुड्स लिखते हैं तो सेल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, जब गुड्स वापस आ जाते हैं तो सेल्स डेबिट नहीं करते, एक नया अकाउंट खोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट, ताकि पूरे साल के अंदर पता रहे कितनी सेल हुई कितनी रिटर्न। नाम बताया नहीं है जी कस्टमर का, और अब यहाँ पर कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट दोनों से ही दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि नाम मेंशन नहीं है कस्टमर का। ऋषि का रॉन्ग एंट्री बताएं, गलती से क्या एंट्री हो गई? परचेज रिटर्न बुक। कृति, खुशी, ऋषभ, डेबिट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है कि डेबिट ही होती है क्रेडिट ही होती है। परचेज रिटर्न ये नेगेटिव परचेज है, ये नेगेटिव एक्सपेंस है, इसलिए परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। दिस इज रॉन्ग एंट्री, ये एंट्री हो चुकी है गलती से। दिस इज करेक्ट एंट्री, ये एंट्री होनी चाहिए थी पास में। अब हमें रेक्टिफाइड एंट्री करनी है। रानिश हेल्प करें। सेल्स रिटर्न अकाउंट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सर सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, सेल्स रिटर्न डेबिट कर दो 500 हो गया। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। परचेज रिटर्न अकाउंट कुछ भी नहीं होना था और गलती से क्रेडिट हो गया, तो इसको ठीक करने के लिए डेबिट कर दो। ऋषभ, टू कस्टमर्स अकाउंट 1000। कस्टमर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 500 से, गलती से हमने डेबिट कर दिया 500 से, तो अब ठीक कैसे करेंगे? डबल अमाउंट से क्रेडिट करके। रिमाइंड करा रहा हूं कि डबल अमाउंट कब आता है? करेक्ट अकाउंट, करेक्ट अमाउंट, रॉन्ग साइड। जब भी सिचुएशन हो तब डबल अमाउंट आ जाता है। तो अकाउंट करेक्ट है, कस्टमर, अमाउंट करेक्ट है 500, साइड रॉन्ग है, करेक्ट की जगह डेबिट, इसलिए डबल अमाउंट आया। फिर रेक्टिफाइड एंट्री पॉइंट नंबर 5 पर आ रहे हैं। नोटिंग तीनों करें, घर पे प्रैक्टिस तीनों से करें, एग्जाम में लेकिन एक ही करनी रेक्टिफाइड वाली। पॉइंट नंबर 5, a bill for 820 rupees received from gate for repair of machinery was entered in the purchase book as 720। सर मिस्टेक हुआ है। पहला कि ये मशीन की रिपेयरिंग का खर्चा है, कोई गुड्स की परचेज थोड़ी है जो परचेज बुक में लिख देंगे।
दूसरी गलती अमाउंट की, दूसरी अमाउंट की पे मिस्टेक। दानिश करेक्ट एंट्री बता अमाउंट के साथ। मशीनरी अकाउंट, भव्य रिपेयर अकाउंट, रिपेयर अकाउंट डेबिट, याद कीजिए मशीन की रिपेयर के लिए कभी कभी मशीनरी डेबिट कर देते हैं, मशीन की रिपेयर के लिए कभी कभी रिपेयर डेबिट कर देते हैं। ऋषि का क्या लॉजिक था इसके पीछे? रिपेयर के लिए कभी रिपेयर डेबिट कभी मशीन डेबिट। तो जब तक मशीन रेडी टू यूज हो जाती है तब तक जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे मशीनरी में आ जाता है, लेकिन मतलब मशीन को यूज करने से अगर पहले रिपेयर करवाई है तो मशीन अकाउंट डेबिट करना, और उसको यूज करने के बाद रिपेयर करवाई है तो रिपेयर अकाउंट डेबिट करना। कुछ ना लिखा हो तो प्रिजम्पशन क्या है कि यूज के बाद की रिपेयर है कि बाद की, पहले की, बाद की रिपेयर है। क्योंकि जनरली बताओ मशीन जब खरीदते हैं तो रिपेयरिंग यूज करने से पहले होती है कि बाद में होती है? भाई जब मशीन इस्तेमाल करेंगे तभी तो खराब होगी, तभी रिपेयर कराएंगे। इसलिए प्रिजम्पशन जो होती है रिपेयर की वो यूज करने के बाद की है, इसीलिए हम रिपेयर अकाउंट डेबिट करते हैं। अगर पहले की प्रिजम्पशन होती तो मशीन अकाउंट डेबिट करते। बिल मिला है अभी मिस्टर गेट से, मतलब मिस्टर गेट जो है वो मैकेनिक है, इसने मशीन रिपेयर करी है, इंजीनियर है या मैकेनिक है, उसके हमने 820 रुपए देने हैं। बेसिकली कंपनी में सिस्टम क्या चलता है? कंपनी में सिस्टम ये चलता है कि किसी मान लो मैकेनिक को भी बुलाया तो वो आएगा, ठीक करेगा, और हम कहेंगे भाई बिल बना करके दे, इतने इतने सर्विस चार्ज हैं, इतने इतने पार्ट्स लग गए, वो बिल हम अकाउंट डिपार्टमेंट में देंगे, वहां से पैसा मिलेगा चेक होकर, तो वहां से बिल आया। ये कॉन्सेप्ट है। आदित्य रॉन्ग एंट्री बताएं। ऋषभ परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, अमाउंट 720, ठीक, हमने बिल मशीन की रिपेयर कराई है और अकाउंटेंट ने गलती से परचेज बुक में लिख दिया, तो ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, ये रॉन्ग एंट्री है, गलती से ये एंट्री हो गई। अब हमें रेक्टिफाइड एंट्री करनी है, इस गलती को ठीक करना। याद रहे रेक्टिफाइड एंट्री का बेसिक लॉजिक, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये आना चाहिए। रेक्टिफाइड एंट्री करने के बाद हमेशा चेक कर लिया करो, ऊपर वाली चेक कर लेते हैं, काम करते हैं। कस्टमर अकाउंट, ये 500 रुपए का क्वेश्चन है वो, कस्टमर डेबिट 500, कस्टमर क्रेडिट 1000, अल्टीमेटली क्या हुआ? कस्टमर क्रेडिट 500, कस्टमर क्रेडिट 500 है, परचेज रिटर्न क्रेडिट 500, परचेज रिटर्न डेबिट 500, अल्टीमेटली बजट में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सेल्स रिटर्न डेबिट 500, सेल्स डेबिट 500। तो रॉन्ग और रेक्टिफाइड को प्लस करके करेक्ट बन जाना चाहिए। ऐसे एग्जाम में क्रॉस चेक कर सकते हो अपना आंसर कि आपने एंट्री सही करी है कि नहीं करी। तो अब इस वाले रॉन्ग में मुझे एक एंट्री प्लस करनी जो करेक्ट के बराबर हो जाए। तो हम ट्राई करें अमाउंट के साथ। रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट कितना? 100 रुपीज, जो गलत ट्राई करेंगे रिदम वृंदा। रिपेयर अकाउंट डेबिट 820, रिपेयर अकाउंट डेबिट 820 आएगा सर, रिपेयर डेबिट होना चाहिए था 820 से, रिपेयर तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मुझे रिपेयर अकाउंट के समझ लो एक रिपेयर नाम का बॉक्स है, उसमें मुझे 820 डालने थे, और एक गेट नाम का बॉक्स है, मुझे उसमें 820 डालने थे। मैंने क्या करा गलती से, परचेज वाले बॉक्स में 720 डाल देंगे और गेट वाले बॉक्स में 720 डाल दिए, ये हो गया मेरे से। अब मुझे कैसे सही करना है इसको? रिपेयर वाले बॉक्स में 20 डालने थे, नहीं डाले तो अब डाल देता हूं।
एक करेक्शन ऐसे हुई, भव्या परचेज अकाउंट डेबिट, यशिका परचेज अकाउंट क्रेडिट हो, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि डेबिट तो गलती से हो गया, मैंने गलती से परचेज के बॉक्स में 720 रुपीज डाल दी है, मैं निकालूंगा, रिवर्स करूंगा, डेबिट का उल्टा क्रेडिट। राजी 20 कितना 1540, 1 कृति खुशी आदित्य 100 रुपए मैंने गेट के अकाउंट में डालने थे 820 रुपीज, मैंने गेट के अकाउंट में डाले सिर्फ 720 रुपीज, 100 रुपए और डाल दूंगा, हो जाएगा सही। गड़बड़ सिर्फ 100 रुपए की तो है। अब चेक करते हैं सही है कि नहीं, इन दोनों को प्लस करके देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। परचेज डेबिट 720, परचेज क्रेडिट 720, परचेज से परचेज कट गया, परचेज नहीं मिला उधर। गेट क्रेडिट 720, ग्रेट क्रेडिट 100 रुपए, टोटल 820 से क्रेडिट हो गया। रिपेयर डेबिट 820, रिपेयर डेबिट 820। रॉन्ग और रेक्टिफाइड को मर्ज करके करेक्ट के बराबर आ जाना चाहिए, ऐसे हम क्रॉस चेक करें। करेक्ट को लिखना है एज इट इज, समझ लीजिए, रॉन्ग को रिवर्स करना है, समझ लीजिए, ऐसे हम आंसर लिखना है, इसको रिवर्स करना है और इसको कॉपी पेस्ट करना है। इकलौता चैप्टर ऐसा है ये जो सबसे कम टाइम वाला, अभी जो लास्ट चैप्टर करेंगे हम वो लगभग जब आपकी अच्छी स्पीड हो जाए, बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी है तो एग्जाम में 15 मिनट में हो जाना चाहिए वो, लेकिन स्टूडेंट आधा घंटा भी लगा देते हैं उसमें, आंसर मैच नहीं कर रहा, आंसर मैच करने की कोशिश करने के लिए उसमें 1 घंटा तक भी लगा देते हैं। एक क्वेश्चन दिया 8 मार्क्स का क्वेश्चन, ये चैप्टर का जो क्वेश्चन आएगा लगभग 6 मार्क्स का आएगा और 6 एंट्री होगी, मतलब सिर्फ 6 मिनट में आप 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइम तो ये सबसे बेस्ट चैप्टर है। एक बात, दूसरी बात, सर जब लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देखो मैथमेटिक्स में, तो कई बच्चों की देखो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, किसी का थ्योरी सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, जिनका थ्योरी स्ट्रांग होता है वो न्यूमेरिकल की नेगेटिविटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन मान लो 8 नंबर का और मेरे से एक कैलकुलेशन गलत हो गई तो 8 में से टीचर 3 या 2 नंबर दे देता है, बस एक ही तो गलती है मेरी, लेकिन सारा आंसर गलत हो गया इस वजह से। थ्योरी में ऐसा नहीं होता, थ्योरी मान लीजिए मैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट लिखा और 1 पॉइंट गलत तो 1 ही मार्क कटेगा, बाकी 5 पॉइंट सही है, 5 पॉइंट मिलेंगे। तो थ्योरी में ये पॉजिटिव चीज हो गई मार्क्स पॉइंट से, और न्यूमेरिकल में नेगेटिव चीज हो गई। जिनका न्यूमेरिकल स्ट्रांग है वो क्या पॉइंट रखते हैं कि यार न्यूमेरिकल में मेरा पूरा आंसर सही है तो मुझे टीचर पूरे मार्क्स देगा, टीचर थ्योरी में पूरे मार्क्स देता ही नहीं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने पूरा 1 पेज का आंसर लिखा तब भी 4 दे दिए, बिना वजह मार्क्स काट लेते हैं, इसे थ्योरी पसंद नहीं है। तो हर एक अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। इस टॉपिक में बताना चाह रहा हूँ मैं कि 6 ट्रांजैक्शन और 6 एंट्री और 6 मार्क्स, ये आपको 1 पॉइंट नहीं आता तो 1 नंबर गायब होगा आपका। कोई अगर आप आधा अधूरा लिख करके आए हो, डेबिट साइड सही है, क्रेडिट साइड गलत है, तो भी आधा नंबर मिलेगा। जो लास्ट चैप्टर 8 मार्क्स का है उसमें एक आंसर आएगा, उस आंसर में प्लस माइनस करोगे दूसरा आंसर आएगा, उस आंसर में प्लस माइनस करोगे तीसरा आंसर आएगा। तो अगर पहले वाला आंसर गलत है तो बाकी सारे भी गलत है। टीचर इतना एफर्ट नहीं लगाता एग्जाम में कि आप एक अमाउंट चेक करें डिटेल में। क्वेश्चन में हमारा काम होता है क्योंकि हमारा काम है आपको मिस्टेक हाईलाइट करके देना। देखो आपके फुल मार्क्स आ जाए, मैं कभी तारीफ नहीं करी होगी, मेरा काम ना मैंने बुराई करनी, मेरा काम है सिर्फ आपको मिस्टेक्स आपको हाईलाइट करके दिखाना कि ये मिस्टेक आप एग्जाम में करने से पहले आपने यही कर लिया, एग्जाम में ना हो। तो मेरा काम तो ये स्टेप वाइज मार्क करना। एग्जामिनर का काम है कि उसको पर पेपर पेमेंट मिलनी है और फुल पे फटाफट से उसको चेक करना। तो आंसर गलत होते ही 8 में से वो 2 नंबर देगा, 3 नंबर देगा, अंदाजे से नंबर देगा। तो ऐसे चैप्टर को स्ट्रेंथ बना करके चलो, ऐसे चैप्टर जो हमें कम टाइम में ज़्यादा स्कोर दे सकते हैं और लीस्ट चांस है कम घटने के, मार्क्स गलती होने के चांस लीस्ट हैं। क्योंकि ट्रांजैक्शन आपको जिस क्वेश्चन दिख गया ये वाला
अब इसमें देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, परचेज लिखा हुआ है, रिपेयर लिखा हुआ है, गेट लिखा हुआ है। क्वेश्चन में 3 वर्ड लिखे हो तो आंसर में आपको लगभग आइडिया लग ही जाएगा कि सर इन 3 में से वर्ड है नहीं अकाउंट के अंदर, कोई ना कोई अकाउंट डेबिट होगा, कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मतलब आधा तो मैं समझता हूं कि लगभग हर बच्चा करके आता है, एक में से आधा मार्क्स तो लगभग हर बच्चा स्कोर कर लेगा ये थोड़ी बहुत पढ़ाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट पर। Goods amounting to 8,000 returned by CA was entered in the sales book and posted therefrom to the debit of CA's account. Sir, return करेंगे गुड्स CA ने, तो आगे बताएं गवर्नमेंट करेक्ट नहीं होता, गुड्स रिटर्न बाय CA। परफेक्ट है जी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेक्ट। कस्टमर ने गुड्स वापस करे हैं सर, तो मतलब पास में हमने बेचा होगा, अभी गुड्स वापस करे हैं उसने। रॉन्ग हैंड सीए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परफेक्ट है कि सेल बुक में लिखने का मतलब है डेटर बना देना, डेटर बना देना। अब रेक्टिफाइड में समझ लीजिए, मुझे करेक्ट वाले को कॉपी पेस्ट करना है, करेक्ट वाले को कॉपी पेस्ट करना है। सेल्स रिटर्न डेबिट टू सीए 8,000 और मुझे रॉन्ग वाले को रिवर्स करना है। रॉन्ग वाले को रिवर्स कैसे करूं? जो क्रेडिट करा था उसे डेबिट, जो डेबिट करा था उसे क्रेडिट। अब इस एंट्री को ठीक से लिखना है, ठीक से मतलब 2CA दो बार आ गया, उसको एक ही बार लिख देंगे। 2CA एक बार 16,000 तरीका ये, करेक्ट वाले को एज इट कॉपी पेस्ट कर दो, रॉन्ग वाले को उल्टा करके लिख दो और सेंटर को ठीक से कर दो। सही है नहीं? सी कैटेगरी पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट बट ऑन करेक्ट साइड। हमने गलती से राम की जगह श्याम में लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, ऐसी मिस्टेक हो रही है। पॉइंट 1 में लिखा है कि अ कैश सेल ऑफ 50,000 रुपीज टू एडी करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक was posted to the credit of edu account। छोटा सा रिकैप लेते हैं सर कैश बुक का, लेजर पोस्टिंग का। क्वेश्चन में लिखा है रेंट पे करा, तो बताइए कैश बुक में किस साइड लिखेंगे? इस क्वेश्चन से बाहर लगा रहा हूं, इस क्वेश्चन से क्वेश्चन को भूल जाइए, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है छोटा सा, फिर वापस क्वेश्चन पर आएंगे। बताइए कैश बुक क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेंट पे करा, किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड, बाय रेंट अकाउंट। जब लेजर पोस्टिंग करने जाएंगे इसकी रिकॉर्डिंग के बाद, तो कौन से अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करेंगे? कैश अकाउंट में कि रेंट अकाउंट में कि दोनों? रेंट अकाउंट। करेक्ट है जी, सिर्फ रेंट अकाउंट। याद कीजिए कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक से लेजर पोस्टिंग जब होती है तो सिर्फ एक बार होती है। जर्नल से जब लेजर पोस्टिंग होती है तो 2 बार होती है। तो कोई ट्रांजैक्शन जर्नल से लेजर में जा रही है, 2 जगह जाएगी, एक डेबिट में क्रेडिट में। कोई जर्नल एंट्री अगर सब्सिडरी बुक से लेजर में जा रही है तो सिर्फ एक बार जाएगी। कैश बुक सब्सिडरी बुक है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये 5 बुक्स सब्सिडरी बुक्स हैं। इन बुक से जब भी लेजर में जाता है तो सिर्फ एक बार जाता है। और कौन से वाले में जाता है? जो बुक नहीं है वो वाला। मतलब जैसे कैश बुक है तो कैश अकाउंट में नहीं जाएगा,
दूसरा वाला जो बचा रेंट उसमें जाएगा। ऐसे सेल बुक में लिखा मैंने कि राम को बेचा तो लेजर पोस्टिंग एक बार होगी। सेल्स अकाउंट की राम अकाउंट राम, क्योंकि सेल बुक पहले से ही। परचेज बुक मैंने परचेज करी है शाम से, परचेज बुक में लिख दिया। लेजर पोस्टिंग किसमें? परचेज की शाम, क्योंकि परचेज तो खुद ही। समझ आ गई बात? अब लेजर पोस्टिंग होगी ये रेंट अकाउंट। किस साइड होगी रेंट अकाउंट में? डेबिट साइड, क्योंकि कैश बुक का क्रेडिट हुआ तो रेंट का डेबिट हुआ। क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड आती है, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, रेंट का डेबिट इसलिए आया। समझ आ रही है बात? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कमीशन रिसीव हुआ है तो कैश बुक में किधर लिखोगे? डेबिट में लिखेंगे टू कमीशन। लेजर पोस्टिंग कितने बार? एक बार। कौन से अकाउंट में? कमीशन अकाउंट में। किस साइड? क्रेडिट साइड। क्वेश्चन में बोला है गुड्स बेचे, पैसा हैंड टू हैंड मिल गया, कहां लिखोगे? सेल बुक की कैश बुक? गुड्स सेल करे हैं और पैसा हैंड टू हैंड मिल गया है तो कहां लिखोगे? जर्नल की सेल बुक की कैश बुक? कैश बुक, क्योंकि सेल बुक का रूल था क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली। अगर गुड्स उधार में बेचें तो ही सेल बुक में आता है, कैश में बेचें तो सेल बुक में नहीं आता। तो अगर गुड्स बेचे, पैसा हैंड टू हैंड मिल गया तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक। किस साइड? क्योंकि पैसा आ रहा, डेबिट साइड। किस नाम से? टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। क्लियर हो गई बात? लेजर पोस्टिंग कितने बार? एक बार। कौन सा अकाउंट में? सेल्स अकाउंट। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। ठीक है, अब इतना आपको पता लग गया कि गुड्स बेचे, हैंड टू हैंड पैसा आ गया तो ओरिजिनल रिकॉर्ड किया हुआ कैश बुक में, लेजर पोस्टिंग एक बार, सेल्स अकाउंट में, क्रेडिट साइड। अब बढ़ो वापस से इस क्वेश्चन को, तो डाउट आ रहा है तो पूछें। पॉइंट 1 में लिखा है जी, अ कैश सेल ऑफ 50,000 टू एड्यू करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में बिल्कुल सही लिखा हुआ होगा सर, कैश बुक के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट 50,000, कोई मिस्टेक नहीं। was posted to the credit of एड्यू अकाउंट। क्रेडिट किसे करना था? सेल्स को। एड्यू का नाम तो लिखना ही नहीं था भाई। एक बात बताओ, हमने उसको सामान दिया, उसने हमें पैसे दिए, हिसाब साफ है, तो क्यों लिखा एड्यू का नाम? तो हमें एड्यू का नाम तो लिखना ही नहीं था, हमें क्रेडिट करना था सेल्स अकाउंट। क्रेडिट कर दो, गलती से एड्यू अकाउंट क्रेडिट कर दिया तो उसे डेबिट कर दो, खत्म। ये आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में पता है करेक्ट या रॉन्ग एंट्री नहीं बन रही, क्योंकि रिकॉर्डिंग सही करी है। जो मिस्टेक है वो सिर्फ लेजर पोस्टिंग में मिस्टेक है। जो मिस्टेक है वो लेजर पोस्टिंग में मिस्टेक है। इसलिए इस क्वेश्चन में करेक्ट रॉन्ग रिकॉर्ड ऐसे नहीं बनेगा, सीधा रेक्टिफाइड ही बनेगा। पूरे चैप्टर में कभी कैश वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, कसम खा लेनी। कैश में कभी गलती हो ही नहीं सकती। बाकी क्वेश्चन खुद भी ये बात कह रहा है कि कैश बुक में करेक्टली एंटर करा, कैश बुक वैसे भी गड़बड़ नहीं। बढ़ेंगे आगे। Point number 2, a cash sale of 5,000 rupees to edu was posted to gate account. पिछले पॉइंट के अंदर ये बताया था साफ साफ कि करेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। इस वाले पॉइंट में ये बात मेंशन नहीं करी कि कहां रिकॉर्ड हुआ, तो क्या मानोगे कहां रिकॉर्ड हुआ? अकाउंट लेजर होता है, लेजर में रिकॉर्डिंग नहीं होती, पोस्टिंग होती है। जब भी आपसे पूछा जाए रिकॉर्डिंग कहां हुई है तो आपके पास सिर्फ 6 ऑप्शन होते हैं। 5 तो बुक्स का नाम,
कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। और छठा जर्नल। जब भी आपसे पूछा जाए रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, तो इन 6 के अलावा कभी को 7वां नाम नहीं होगा। अब फिर से पूछना क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग कहाँ हुई होगी? सर कैश कैश होगी। देखिए ध्यान से सर, जब भी क्वेश्चन में जितनी मिस्टेक बताई, मैंने एग्जांपल पहले भी दिया, स्टूडेंट की मार्कशीट आई और कहता है कि मैं मैथ में फेल हो गया, ये बोला कि मैथ में फेल हो गया, इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में पास है ना। सेम चीज यहाँ पर है चैप्टर में। ये क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि यहाँ एरर है, हमने इसकी जगह इसको लिख दिया, तो वी विल प्रेज्यूम कि बाकी सब कुछ सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ है। तो हमने गुड्स बेचे हैं और कैश में बेचे हैं, तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड करेंगे उसको। कोई सेल बुक में तो धार वाली सेल आती है, वहां क्यों लिखेंगे इसको? तो ये रिज्यूम मार के कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा, कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो गुड्स बेचे हमने कैश में, कैश बुक में रिकॉर्ड कर भी लिया, वहां कोई मिस्टेक नहीं है। लेजर पोस्टिंग कितनी बार? एक बार। कौन सा अकाउंट में होनी चाहिए? एडी तो कोई भी नहीं है, सेल्स अकाउंट। रिकॉर्डिंग पोस्टिंग जो है वो एक बार होगी, सेल्स अकाउंट में होगी, क्रेडिट साइड में होगी। और हो क्या गया गलती से? गेट अकाउंट में पोस्ट हो गया, तो रिवर्स कर दो भाई, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, सेल्स क्रेडिट कर दो। गेट गलती से क्रेडिट हो गया है तो उसे डेबिट कर दो। आंसर होना गेट डेबिट टू सेल्स। बच्चे एग्जाम में क्या करके आएंगे इसका? गेट टू एडिट करके आएंगे। भूल जाएंगे बात कि जब सामान बेचते हैं कैश में तो पर्सन का नाम नहीं लिखते, नाम तभी लिखते हैं जब उधार बेचते हैं। नया खाता क्यों खोलना जब हिसाब साफ है हमारा? डेली 100 कस्टमर आते हैं, सेंटर में पैसा दे जाते हैं, सामान ले जाते हैं, सबका नाम से क्यों रजिस्टर बनाते थे? ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं जी। सेल ऑफ फर्नीचर टू एडी फॉर 1500 रुपीज was posted as 500। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने से पूछना है कि ओरिजिनली ये कहां रिकॉर्ड हुआ हो? हैंड रेस करें जिसको लगता है कि उसको आंसर पता है। हाँ जी पता है, सेल्स को। और कोई आंसर? जर्नल। और कोई आंसर? कैश। और कोई आंसर? सेल्स बुक। और कोई आंसर? जर्नल वाला आंसर करेक्ट है, जर्नल वाला। कैश बुक क्यों नहीं आएगा? क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि पेमेंट मिल गई, और नाम भी लिखा हुआ आधार नाम थे। सेल बुक आंसर क्यों गलत है? क्योंकि सेल बुक में सिर्फ गुड्स की सेल आती है, यहाँ तो फर्नीचर बेचा। तो करेक्ट प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन दिस केस इज जर्नल। ठीक है जी। लेजर पोस्टिंग कितनी बार? 2 बार। जर्नल से लेजर पोस्टिंग 2 बार, सब्सिडरी बुक से 1 बार। तो लेजर पोस्टिंग के टाइम पे क्या रिकॉर्डिंग कैसे एंट्री होनी चाहिए थी? करेक्ट वाले पे आ जाता हूं। एड्यू डेबिट टू फर्नीचर 1500, ये तो करेक्ट है। एड्यू डेबिट टू फर्नीचर 1500। जब लेजर पोस्टिंग करने बैठे हो तो दोनों जगह हमने 500 रुपए लिखा गलती से, मतलब बेसिकली हमसे एंट्री ये हो गई है एड्यू डेबिट टू फर्नीचर 500, ये रॉन्ग एंट्री हो गई, रेक्टिफाइड करते हैं। तो जब भी एंट्री कम अमाउंट से हो जाए तो कैसे सही करते हैं? वही एंट्री कर दो डिफरेंस अमाउंट से। तो मुझे इस बॉक्स में 1500 रुपए डालने थे, मैंने बॉक्स में सिर्फ 500 रुपए डाले, 1000 रुपए डाल देते। सेम एंट्री फिर से कर दीजिए 1000 रुपए से। एड्यू डेबिट टू फर्नीचर 1000।
बढ़े जी आगे। 4 पॉइंट, a bill of exchange received from Edu for 20,000 rupees, 22,000 rupees had been returned by the bank with whom it was discounted as dishonored and had been credited to bank. ये वैसे स्किप कर दीजिए क्योंकि आपका चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज हट चुका है कोर्स से। पॉइंट 4 को डिलीट कर दीजिए। ये हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब एक अलग कैटेगरी स्टार्ट हो रही है। ध्यान से देखिए बोर्ड पर। तो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं हम अकाउंटेंट, क्रॉस चेक करने के लिए कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है? सभी लेजर का बैलेंस बीडी कैलकुलेट करके इसमें लिखा जाता है। 50 लेजर है तो 50 का नाम। लेजर मींस अकाउंट, राम अकाउंट, मशीन अकाउंट, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सारे अकाउंट हैं, इन सबको लेजर्स बुलाते हैं। इन सभी का बैलेंस एक पेज पे लिख देना। इसका बैलेंस खत्म हो गया उसका नहीं लिखते। टोटल इस साइड का 5 लाख आ रहा है और इस साइड का 6 लाख आ रहा है। इस साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। तुम्हें पता लगे 1 लाख रुपए की तो पक्का कोई ना कोई मिस्टेक है, क्योंकि बराबर आना चाहिए बैलेंस। तो अभी इसको बराबर करने के लिए टेम्परेरी रूप से हम अकाउंट खोल लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट। उस साइड और साइड छोटी है ताकि दोनों साइड बराबर आ जाए टेम्परेरी रूप से। तो बॉस ने हमारा ट्रायल बैलेंस मांगा है, इसको तुरंत बना के दे देंगे। सर 1 लाख का फर्क आ रहा है, हम जल्दी ढूंढ लेंगे, बाकी सारा अकाउंट का बैलेंस आप चेक कर लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें जहां जहां लग रहा है कि हमसे अकाउंट बनाने में मिस्टेक हो सकती है, वो लेकर पहले चेक करने बैठ जाएंगे और मिस्टेक की एंट्रीज करते रहेंगे। जैसे जैसे मिस्टेक मिलती रहेंगी, ये वाला अमाउंट छोटा होता रहेगा। मतलब 5 लाख गलती मिल गई, 95 का रहेगा, 10,000 की गलती मिल गई, 85 का रहेगा, ऐसे छोटा होता रहेगा। और जिस दिन ये 0 हो जाएगा उसने गलतियां ढूंढनी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है प्रैक्टिकली। अब जैसे एग्जांपल देखिए, Ram was debited credited in excess Ram was credited 5,000 in excess। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने गलती से राम को 5,000 रुपए से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। ऐसी कोई मिस्टेक मिल गई। अब ठीक कैसे करें इसको? राम को ठीक कैसे करें बताइए? डेबिट करो क्रेडिट करो? डेबिट करेंगे ना। क्वेश्चन कह रहा है गलती से ज्यादा क्रेडिट हो गया, वो थोड़ा क्रेडिट कर दूंगा, डेबिट करूंगा तब तो ठीक होगा। राम्स अकाउंट डेबिट 5,000, राम अकाउंट ठीक हो गया। जनरल एंट्री का डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ डेबिट साइड में लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ ही नहीं। ऐसे टाइप के एरर को सिंगल साइडेड एरर्स कहते हैं। जो सिर्फ सिंगल साइडेड एरर है, जितने हमने आज तक पढ़े हैं, अभी तक पढ़े हैं, पिछली क्लास में पढ़े हैं, वो सारे डबल साइडेड एरर। मिस्टेक दोनों साइड होती है। जैसे परचेज रिटर्न लिख दिया तो दोनों साइड मिस्टेक है। अब जो एरर स्टार्ट कर रहे हैं वो सिंगल साइड वाली मिस्टेक के एरर हैं, जो सिर्फ एक ही साइड मिस्टेक है। तो ऐसी मिस्टेक की वजह से ही सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है। तो हम एंट्री कंप्लीट करेंगे इसको टू सस्पेंस अकाउंट 5,000 ऐसा लिख करके अब एंट्री कंप्लीट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट क्रिएट क्यों करा? सस्पेंस अकाउंट क्योंकि ऑलरेडी ओपन हो चुका है ट्रायल बैलेंस को बराबर करने के लिए। अब एंट्रीज चेक करते टाइम हमारा काम है सस्पेंस अकाउंट को घटाते रहना। जब भी आपको कोई ऐसा एरर दिख जाए कि आपने रेक्टिफाई कर दिया और आपका डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा,
और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने सारी करेक्शन कर दी है, तब भी डेबिट बराबर नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली वो सस्पेंस की वजह से ही है, एक्सपेंस सस्पेंस अकाउंट लिखकर क्या। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होंगे। हेडिंग डाल दीजिए बी कैटेगरी इन विच ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। एरर कमीशन ही चल रहा है टॉपिक, उसके अंदर बी कैटेगरी इन द केस इन विच ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच, इसी में सस्पेंस अकाउंट आता है। एग्जाम के दोनों ही बराबर इंपॉर्टेंट है, ऐसा सस्पेंस वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। बी वाले में भी ए कैटेगरी है। पहले रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, टोटलिंग मिस्टेक हो, क्वेश्चन ऐसा क्या था। पहला पॉइंट, सेल बुक वाज अंडर कास्टेड बाय 300, गलती से हमने सेल्स की तो अंडर कास्टिंग मतलब टोटलिंग में कम लिख देना, टोटलिंग में कम लिख देना उसे अंडर कास्टिंग कहते हैं। तो टोटलिंग कम कर दी हमने सेल की, तो ठीक कैसे करेंगे, सेल को बढ़ा करके। सेल का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस होता है, ध्यान रहे। रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट और एक्सपेंस इनका डेबिट बैलेंस होता है। तो सेल्स बढ़ानी है तो सेल्स क्रेडिट करनी है, कर दीजिए टू सेल्स अकाउंट 300 रुपए। अब डेबिट साइड खाली है तो क्या लिखे वहां पर, सस्पेंस अकाउंट। आंसर, फाइनल आंसर क्या बना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 300 रुपए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 300 रुपए। पॉइंट नंबर 2, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्टेड बाई 1000। बताइए सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस होता है सर, इट्स अ नेगेटिव रेवेन्यू, रेवेन्यू क्रेडिट में आता है इसलिए ये डेबिट में आता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने इसकी ओवरकास्टिंग कर दी, मतलब गलती से सेल्स रिटर्न बढ़ा दी। आप घटाएंगे, कराएंगे तो डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डेबिट तो ऑलरेडी होता है। आंसर बना सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। डेबिट बैलेंस तो ऑलरेडी होता है, बढ़ाना हो तो और डेबिट करो, घटाना हो तो क्रेडिट करो। जिसका जो नेचर है वही करोगे तो बढ़ेगा, जिसका डेबिट नेचर है और डेबिट करोगे तो और बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम सेल्स रिटर्न। इसका डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कास्टेड शॉर्ट, टोटल कम कर दिया हमने, सेल्स रिटर्न कम कर दी, बढ़ानी है, कैसे बढ़ाएं, डेबिट करके। तो लिखिए रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये मिस्टेक सिंगल साइड मिस्टेक थी, वन साइड एरर इसलिए कहते हैं इनको। बी के अंदर फर्दर बी कैटेगरी डाल लीजिए। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, मिस्टेक ऐसी हो रही है कि हमने अमाउंट गलत लिख दिया लेजर। पढ़ते हैं क्वेश्चन। जनरल एक्सपेंसेस 400 रुपए वाज पोस्टेड एज 1400। बताइए ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड हुआ होगा, कैश बुक में, किस साइड, क्रेडिट साइड। पोस्टिंग कितनी बार, एक बार। कौन से अकाउंट में, जनरल एक्सपेंस अकाउंट में। कौन सी साइड, डेबिट साइड, एक्सपेंस डेबिट होते हैं। तो हमें जनरल एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड में 400 रुपए लिखने चाहिए थे, बट गलती से हमने 1400 लिख दिया। क्या करो,
अगर 1000 से क्रेडिट कर देंगे तो सही हो जाएगा, है ना। तो जनरल एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट कर दो 1000 से, डेबिट साइड खाली है तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट 1000। पढ़ते हैं जी आगे। सेकंड पॉइंट, सैलरी पेड टू एडयू, एडयू कौन, डेटर क्रेडिटर, एम्प्लॉय, सैलरी दे रहे हैं उसको, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं एडयू को। और याद रहे हमारे बुक्स में नाम सिर्फ दो लोगों का आता है, डेटर और क्रेडिटर, और किसी का नाम कभी नहीं लिखते अकाउंटेंट में। Salary paid to ADU was debited to his personal account as 900। ब्रैकेट में लिखा है पर्सनल अकाउंट, वर्ड जब भी क्वेश्चन में लिखा हो तो मतलब उसका नाम लिख दिया, ये मतलब। फिर से बताइए, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग कहाँ की होगी? कैश बुक में। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में किया होगा। पोस्टिंग कितने बार? एक बार। कोशिश करें सभी आंसर दें ताकि आपको याद भी होगा, जिसको नहीं भी स्ट्रॉन्ग ये वाला पॉइंट। पोस्टिंग कितनी बार? एक बार। कौन से अकाउंट में? सैलरी अकाउंट। कौन सी साइड? सैलरी क्या होता है? 5 में एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस में डेबिट होता है। तो पोस्टिंग एक बार होगी, सैलरी अकाउंट में होगी, डेबिट साइड होगी और 1000 से होगी। मतलब हमें सैलरी अकाउंट को 1000 से डेबिट करना चाहिए था। इतनी बात पहले पढ़ पा रहे हैं? गलती क्या हुई? हमने एडयू अकाउंट को डेबिट कर दिया 900 रुपए से, ये मिस्टेक हो गई। ये होना चाहिए था और ये हो गया। तो रेक्टिफाइड में क्या सीखा था सर हमने? कि करेक्ट वाले को कॉपी पेस्ट कर लो, रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो। और जब भी डेबिट क्रेडिट बराबर ना दिखे तो सस्पेंस लगाओ। यहां से बन गया। करेक्ट वाली को कॉपी पेस्ट कर दो, रॉन्ग वाली को रिवर्स कर दो, और फिर भी डेबिट क्रेडिट बराबर ना दिखे सस्पेंस लिख दो। ये बेस हमें स्ट्रॉन्ग करना है, ये फ्लो में स्ट्रॉन्ग करना है कि हाँ ओरिजिनल कहाँ रिकॉर्ड, फिर लेजर पोस्टिंग कितनी बार, 2 बार, 1 बार। थर्ड नंबर, गुड्स वर्थ 11,970 रिटर्न्ड बाय एडयू posted to his credit as 11790। बताइए ओरिजिनल रिकॉर्डिंग किस जगह? सेल्स रिटर्न बुक करेक्ट। पोस्टिंग कितनी बार? एक बार। कौन से अकाउंट में? एडयू अकाउंट। सेल्स अकाउंट तो खुद ही है, वो बुक खुद ही है उसकी। पोस्टिंग कितनी बार? एक बार। एडयू अकाउंट कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। अब सर ये कैसे पता लगाएं डेबिट की क्रेडिट? दिमाग में एंट्री करने की कोशिश करो। जब गुड्स वापस आते हैं तो एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एडयू। एडयू एंट्री के अंदर क्रेडिट होता है, हाँ तो रीजनल क्रेडिट भी होगा। ठीक है, तो पोस्टिंग कितनी बार? एक बार। कौन से अकाउंट में? एडयू अकाउंट में। और क्रेडिट साइड में तो हमें एडयू को क्रेडिट करना चाहिए था 11970। हमने क्या करा? हमने क्रेडिट ही करा। ऐसा नोस्टा ऐसे लिखा हो कि डेबिट कर दिया, हम कर दीजिए। ये पता होना चाहिए कहाँ क्या करना था। क्रेडिट करना था 11790 से
और हमने गलती से अमाउंट ऐसे डेबिट की मिस्टेक हो जाती है 79 आगे पीछे करती है और गलती से वाला अमाउंट होती है। अब क्या लगता है कैसे ठीक है? क्रेडिट करूं कि डेबिट करूं? क्रेडिट। देखो समझे नहीं आप अभी तक? सर रिवर्स वाला काम कब करते हैं और सेम वाला काम कब करते हैं? सेम वाला काम कब करते हैं? सेम जब हमने कम अमाउंट से लिखा हो। रिवर्स वाला काम कब करते हैं? जब ज्यादा अमाउंट से लिखा हो। मैं इसमें एग्जांपल आपको पेमेंट का दिया था कि मैंने किसी को 5,000 रुपए देने, मैं आदित्य को 5,000 रुपए देने थे, मैंने गलती से 4,000 रुपए दिए, कम अमाउंट दिया, तो अब ठीक कैसे करूं? 1,000 रुपए और दूंगा ना। रिवर्स काम तो नहीं कर रहा, पहले दे रहा था अब ले रहा हूं पैसे। सेम काम हो रहा है। सेम काम कब होता है? जब कम अमाउंट से रिकॉर्ड होती है। सही है। एग्जांपल 2 ज्यादा अमाउंट 5,000 देने जा रहे थे को 6,000 दे दिए, अब कैसे ठीक करूं? 1,000 वापस लिख। अब रिवर्स वाला काम कर। रिवर्स वाला काम कब करना होता है? जब रिकॉर्डिंग ज्यादा अमाउंट से हो जाए। समझ आ रही है बात? तो रिकॉर्डिंग गलती से ज्यादा अमाउंट से हो जाए तब रिवर्स वाला काम करना होता है। रिकॉर्डिंग कम अमाउंट से हो जाए तो सेम काम करना है, रिवर्स काम नहीं करना। अब इसी में देखो करेक्ट वाला अमाउंट बड़ा है कि रॉन्ग वाला अमाउंट बड़ा है? करेक्ट वाला अमाउंट बड़ा, तो गलती से हमने कम लिखा, तो रिवर्स क्यों करेंगे? ठीक है, तो डिफरेंस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या बनी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एड्यू। जो भी डिफरेंस आ रहा है लिख लीजिए 180। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एड्यू 180। थर्ड और फोर्थ का फर्क ढूंढने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में फर्क ढूंढने की कोशिश करें। बताएं, मैं नोट करा किसने लिखा है? हाँ जी सर उसमें क्रेडिट जो था उसमें लिखा मेंशन है तो क्रेडिट साइड में लिखा है। थर्ड वाले कैटेगरी में, थर्ड वाले पॉइंट में ये मेंशन है कि क्रेडिट साइड में लिख दिया गलती से, और पॉइंट नंबर 4 में पोस्टिंग कर दी, ये बताया किस साइड लिखा ये नहीं बताया। तो कौन सी साइड माना जाता है ऐसे केस में? जब भी क्वेश्चन में ये मेंशन ना किया हो पोस्टिंग डेबिट में करी या क्रेडिट में करी, तो ऐसे केस में क्या एज्यूम करोगे, डेबिट या क्रेडिट? हमेशा ऐसे केस में एज्यूम करोगे करेक्ट साइड। करेक्ट कैन बी डेबिट, करेक्ट कैन बी क्रेडिट। इस क्वेश्चन में करेक्ट साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। इसलिए इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में ही पोस्ट हुआ है। समझ मैंने क्या सिखाया था कि बच्चा मैथ में फेल है बोला है तो मतलब बाकी में पास है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमने 11970 की जगह 11790 पोस्ट कर दिया। मतलब क्वेश्चन कह रहा है भाई अमाउंट गलत लिख दिया हमने, पोस्टिंग के टाइम अमाउंट गलत लिख दिया हमने। क्वेश्चन ऐसा हाईलाइट कर रहा है मिस्टेक को कि पोस्टिंग के टाइम, पोस्टिंग करते टाइम हमने अमाउंट गलत लिख दिया। तो इसका मतलब ये अज्यूम करेंगे कि अकाउंट भी सही है, ये अज्यूम करेंगे कि साइड भी सही है। समझ आ रही है बात? सेम आंसर रहेगा इसका भी, तो थर्ड पॉइंट करना। पॉइंट नंबर 5, goods worth 11790 returned by edu debited as 11790। ये मिस्टेक है इस बार। गुड्स रिटर्न करे हैं एडयू ने, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया गया होगा, लेजर पोस्टिंग एक बार एडयू अकाउंट में क्रेडिट साइड में। तो ये वाला इस बार करेक्ट अमाउंट 79 वाला है, रॉन्ग 97 वाला है। तो हमें एडयू के क्रेडिट साइड में कितना लिखना चाहिए? मैं डेबिट में कितना लिख दिया। चलो क्वेश्चन छोड़ते हैं, आप लोगों से आसान भाषा में पूछता हूं क्वेश्चन।
कि मैंने आदित्य को 5,000 रुपए देने थे, मैंने गलती से इनसे 6,000 रुपए ले लिए। अब क्या करूं? 5,000 देने थे, 6,000 ले लिए, अब क्या करूं? अब 11,000 दे दूं। 11,000 कैसे निकाला आपने? 5 + 6 सेम काम। मुझे इतने अमाउंट से क्रेडिट करना था, इतने अमाउंट से क्रेडिट कर देता हूं, इतने अमाउंट से गलती से डेबिट कर दिया तो इतने अमाउंट से और क्रेडिट कर देता हूं तो ठीक हो जाएगा। तो इतने अमाउंट से क्रेडिट होगा, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके दोबारा वो अमाउंट आएगा। Point number 5. Point number 6. An amount of 675 for a credit sale to Educate, although correctly recorded in the sales book, has been wrongly debited as 756. बताइए रिकॉर्डिंग किस जगह है? बोलिए। सेल्स बुक पोस्टिंग कितनी बार? एक बार। कौन से अकाउंट में? एडुकेट अकाउंट में। कौन सी साइड? देखो डेबिट या क्रेडिट सोचने के लिए आप दिमाग में जर्नल एंट्री करने की कोशिश करें। एडुकेट को समान बेचा है तो एंट्री क्या बनेगी? एडुकेट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एडुकेट डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट ही होगा, ठीक है। तो हमें एडुकेट को डेबिट करना था 675 से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने गलती से कितना अमाउंट से डेबिट कर दिया? ज्यादा से कर दिया या कम से? ज्यादा से कर दिया। रिवर्स करना है कि सेम करना है? रिवर्स। जब भी ज्यादा से हो जाए गलती से तो रिवर्स करना होगा। तो अब एडुकेट को क्रेडिट कर दीजिए डिफरेंस अमाउंट से। एंट्री बनी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एडुकेट, जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो अमाउंट आ रहा है। सिक्स क्वेश्चन में बता रखा है साफ साफ कि डेबिट करा है। सेवेंथ क्वेश्चन में डेबिट की जगह पोस्टेड लिख दिया तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि करेक्ट साइड में ही लिखा होगा, और करेक्ट साइड इस क्वेश्चन में डेबिट साइड है, तो सेम आंसर रहेगा पॉइंट नंबर 7 का। पॉइंट नंबर 8 पर आ रहे हैं। पॉइंट 8 में लिखा है कि हमने गलती से उसे क्रेडिट कर दिया है। इधर देख लीजिए, ये हो गई मिस्टेक। 675 से डेबिट करना था, गलती से 756 से क्रेडिट कर दिया। अब क्या करूं, डेबिट या क्रेडिट? इन दोनों को प्लस करके डेबिट, ठीक है। लीजिए एडुकेट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, इन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा। ये अमाउंट 41 गलत, कितना 81 आ रहा है? 81।
9 क्वेश्चन चेक कराएंगे होता है